हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि वादे के मुताबिक आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। कोलगेट पामोलिव के फंडामेंटल एनालिसिस उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। अब कोलगेट पामोलिव का हम टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने लेके आए हैं। अगर आप लोगों ने कोलगेट पामोलिव का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देखा तो जाके वो देखिए, और फिर ये टेक्निकल एनालिसिस भी देखिए और उसके मुताबिक अपने शेयर्स में इन्वेस्ट या उसको सेल या बाय करिए। ऑब्वियसली कोई बाय सेल कॉल नहीं है, आपके सामने सारा मुद्दा बयान किया जाता है कि किस तरह कंपनी किस हिसाब से जा रही है, किस हिसाब से ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इसके क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और ये कंपनी मेरे मुताबिक कैसी है। अब हर किसी की अपनी राय हो सकती है, इसमें हर कोई अपने मुताबिक एनालाइज करे और फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करे। तो वर्किंग में आपके सामने इसलिए करता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता लगे। अगर ये हम चार्ट देखें तो डेली डेली ये चार्ट है हमारे पास, एक बहुत ही अजीब सा हमें चार्ट दिख रहा है क्योंकि इस स्टॉक में इतना हमारे पास वॉल्यूम नहीं दिखता। तो इसकी कैंडल्स देखें, अजीब अजीब सी कैंडल्स बनती हैं, वहीं पे जहाँ से शुरू होती हैं वहीं पे कभी ख़त्म हो जाती हैं, या फिर यहाँ पे इसके क्योंकि इसमें लॉट साइज एक तो 20 का है, और पाकिस्तान में इतने वो इन्वेस्टर्स हैं कोई नहीं कि एक दफ़ा ही 20 का लॉट साइज उठाए। और 1569 का शेयर, अगर मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट ही करके दिखा दूँ, 1569 का शेयर है। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 20 से, तो हमारे पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 31,380 रुपये, और इसमें टैक्स टुक्स डाल के या फिर वो ब्रोकर की फीस डाल के तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन 32,000 रुपये चाहिए होंगे इसको मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इतना तो कोई आम पाकिस्तानी शहरी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इसमें इतने वॉल्यूम्स भी नहीं होते। अगर हम इसको डेली में देखें तो डेली में ऐसे जो हमारे हमारे पास कोई इतनी खास चार्टिंग हमें नहीं बनती दिख रही है। लेकिन अगर इसको हम आर्ली पे देखें, मंथली पे देखें, तो मंथली में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2007 2006 में जनवरी में ये शेयर लिस्ट हुआ था। इसने थोड़ा सा वहाँ से सपोर्ट का काम दिखाया और फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन थोड़ी खींच के दिखाऊं, मैं लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में क्योंकि हमारे पास ये चार्ट इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम शॉर्ट टर्म में इसको बात नहीं कर रहे। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन टाइप हमें बनती दिख रही है। अगर हम इसको थोड़ा वादे करें तो हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन बनती दिख रही है। तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते ऊपर गई है मार्केट। अगर मैं आपको ब्रश से दिखाना चाहूँ तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, और फिर इसने मार्केट को तोड़ा है और यहाँ पे एक नया लोअर लो बनाया है। अब उम्मीद तो ये है कि इसको मार्केट को ये फिल करेगा और दोबारा एक हायर हाई बनाएगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। एक चीज़ होगी, अब हमने ये देख लिया है कि ये हमारे पास एक अपवर्ड ट्रेंड में ही हमें मूव करता दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये है कि देखें तकरीबन तकरीबन जहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ना, तब से इसमें वॉलेटिलिटी चेक करें, यहाँ वॉलेटिलिटी कितनी आ गई है इसमें। अगर वीकली वीकली हम चार्ट देखें तो यहाँ पे इसने तकरीबन यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और तब से इसमें वॉलेटिलिटी कितनी आ गई है, और ये उसी रेंज में तकरीबन तकरीबन घूमी जा रहा है। अगर हम इसको दोबारा मंथली पे करें तो हमारे पास ये एक साइड वेज रेंज डिफाइन इसने की है, जिसमें ये घूमी जा रहा है। अगर मैं आपको इसको चार्ट को इस तरह थोड़ा शो करवाऊँ तो एक साइडवेज डिफाइन इसने की है रेंज, और उसमें घूमी जा रहा है। इसके अलावा हमें पता है कि ये एक अप ट्रेंड में है। अगर मैं यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो तकरीबन तकरीबन ऐसी कोई ट्रेंड लाइन हमारे पास बनने की बन सकती है। तो ये एक सिंपली एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, जिसमें डिविडेंड्स अनाउंस करता है, बोनस अनाउंस करता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर डिविडेंड्स अनाउंस करता है, फिर नीचे आ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली क्लियरली ये हायर हाइज बना रहा है। तो अगर हमने इस चढ़ती हुई मार्केट में कोलगेट की, अगर हमने इसे सवार होना है तो जाहिर सी बात है हमें लोएस्ट वैल्यू पे सवार होना चाहिए। या तो हमें उठाना चाहिए था यहाँ पर, या तो हमें उठाना चाहिए था यहाँ पर, या तो हमें उठाना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ हमें उठाना चाहिए था यहाँ पर। तो अभी भी, इसलिए मैंने अपने फंडामेंटल एनालिसिस में कहा कि अभी भी एक बहुत अच्छी बाइंग रेंज में है। अगर मुझे यहाँ पे भी मिलेगा तब भी मैं उठाऊंगा, मुझे इस रेंज में कहीं भी मिलेगा मैं उठाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके पूरी उम्मीद है कि ये इसी तरह अपने ट्रेंड को बरकरार रखेगा, और एक कोलगेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये ऊपर जा सकती है। इसमें वॉल्यूम्स भी हमारे पास ज़्यादा, इंटरेस्ट लोगों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो उम्मीद है कि ये ऊपर जा सकती है। इसके बारे में और मज़ीद चीज़ें अगर हम क्लियर करें तो हम यहाँ पे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करें तो उसके उससे हमारे पास
क्लियर जोन्स डिफाइन हो सकते हैं इसकी इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमारे पास फिबोनाची अगर रिट्रेसमेंट हम लगाएं तो ये हमारे पास एक ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये एक हाई रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास। इसका मतलब मार्केट यहाँ से टकरा कर वापस नीचे आ सकती है, लेकिन टकराने के लिए इसको ऊपर भी तो जाना है। अब यहाँ से ऊपर जाएगी और हो सकता है यहाँ पे हायर हाई बनाए एक दोबारा, और फिर यहाँ से रिट्रेस करके दोबारा नीचे आ जाए, जैसे कि वो अपने ट्रेंड को फॉलो कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर लॉन्ग टर्म में मजीद इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट जोन भी बन रही है। अगर हम इसके स्विंग को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट जोन भी बन रही है, और फिलहाल ये सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर मैं इस वाली को हटा दूँ, इस वाली को दिखाऊं, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन का भी काम कर रही है। अगर ये इसको सपोर्ट जोन बनाती है और फिर ऊपर जाती है तो इसके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी मौजूद है, और वहाँ से टकरा के दोबारा वापस आ जाती है। तो ऑब्वियसली एक मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और अभी इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसकी अभी इतनी वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली वैल्यू जो अगर ये स्टॉक वॉल स्ट्रीट में चल रहा होगा तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी। ये स्टॉक पाकिस्तान में चल रहा है तो इसकी वैल्यू कुछ और है। तो ऑब्वियसली ये अभी अपनी बहुत अच्छी बाइंग रेंज में है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर एक हेल्दी अमाउंट इसमें डाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है, और फिर ये स्टॉक आपको फ़ायदा दे सकता है डिविडेंड्स और बोनस के शेयर में। आप अगर कम से कम आप 10 से 20 साल के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं, तब ये आपको कैपिटल गेन भी दे सकता है। और अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास अगर रेजिस्टेंस जोन है जो हमें दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे क्लियरली बना के दिखाऊं तो एक जोन हमारे पास 2321 का दिख रहा है, और ऑब्वियसली हमारे पास ऊपर टकराएगी तो 2609 के 2609 से लेकर 2700 के जोन में भी जा सकता है ये। और हमारे पास एक जोन ऑब्वियसली हमारे पास सपोर्ट जोन ये दिख रहा है 1242 का, जो कि अच्छी सपोर्ट जोन पे है ये भी फिलहाल। तो ऑब्वियसली जिस तरह के मैंने बताया है ये एक अगर हम इसको डाउन ट्रेंड कंसिडर करें तो ये मेरे नहीं ख्याल से कि ये एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। ये मेरे ख्याल से अभी थोड़ी सी अपनी करेक्शन फेज में मौजूद है। लोग इसमें अभी थोड़ी एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। अगर ये करेक्शन फेज बना होता तो ये आराम से ये इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे जा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने सपोर्ट लेवल को इज्जत दी और दोबारा ऊपर गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर होंगी, और मेरे एनालिसिस से भी आप सीखते हैं और अपना एनालिसिस भी साथ साथ करते हैं। और बाय सेल कॉल कोई भी नहीं है, और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं। इसको इंफॉर्मेशन के तौर पे ही लिया करें और साथ साथ अपना एनालिसिस भी किया करें, और इसकी पास हिस्ट्री देखा करें कि कितने परसेंट डिविडेंड देता है, कितने परसेंट नहीं देता, हमें कितने साल लगेंगे, अगर इसको होल्ड करके रखें तो कितने साल में शेयर हमें फ्री हो जाएगा, और इस पर कितना कैपिटल गेन हमें मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद भी इवैल्यूएट करनी है। किसी एक बंदे की बात पे कभी भी रिलाई नहीं करना, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई और बंदा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एनालिसिस करता है, क्योंकि हर किसी का अपना एनालिसिस होता है, हर कोई अपने एनालिसिस पे काम करता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का एनालिसिस ठीक हो, और ज़रूरी नहीं है हर किसी का एनालिसिस गलत हो, और ज़रूरी आप अपने आप के एनालिसिस को भी इतना वो कमतर ना समझें कि आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आती। तो आप चीज़ें चीज़ें देखें, ऑब्जर्व करें और फिर सीखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस की अगर आपने कोलगेट की वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें, और भाई को नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। इंटरलूप के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आर कमिंग सून। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।